देश में ईपीएफओ से जुड़े लाखों कर्मचारियों को भारी राहत दी जब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ईपीएफओ अब तक 15 लाख हायर वेज पेंशन की 98.5% एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर चुका है। इन एप्लीकेशंस में से 11 लाख से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं और अब केवल 21,995 एप्लीकेशंस ही पेंडिंग बची हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों रिजेक्ट हुए हैं आवेदन? अगर आप भी ईपीएस के तहत पेंशन से जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है, इसलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल राज्य मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ को मिले कुल आवेदनों में से 72.3% को रिजेक्ट कर दिया गया है। ईपीएफओ ने 4,573 कर्मचारियों के आवेदन को डिमांड लेटर इशू किए हैं, जबकि इनमें से 11,01,582 आवेदनों को ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि ईपीएफओ की तरफ से अभी कुल 21,995 मामले पेंडिंग है। ईपीएफओ ने ये कार्रवाई 4 नवंबर 2022 को जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों पर की है, जिसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत किए गए अमेंडमेंट पर मंजूरी दी गई थी। कहानी शुरू हुई थी 4 नवंबर 2022 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस योजना 1995 के 22 अगस्त 2014 को हुए अमेंडमेंट को मंजूरी दी थी। इस अमेंडमेंट में मंथली पेंशन को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था। इसी में कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स को अपने 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% को पेंशन में ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम रहा। 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस सदस्य रहे व्यक्तियों को 6 महीने के भीतर इस अमेंडेड स्कीम को चुनने का ऑप्शन मिला। हालांकि 2022 के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने बाद में भी लोगों को इस ऑप्शन को ऑप्ट करने का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ईपीएफओ ने फरवरी 2023 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसमें कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और एम्प्लॉयर्स के लिए डेडलाइन निर्धारित की गई। जॉइंट ऑप्शन सबमिशन की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2023 थी, जबकि एम्प्लॉयर के लिए अंतिम समय सीमा 31 जनवरी 2025 रखी गई थी। इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया और कुल मिलाकर 17 बार के एक्सटेंशन के बाद ईपीएफओ को 16 जुलाई 2025 तक कुल 15,24,150 आवेदन मिले। अब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा बताए आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 98% से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी हैं, जबकि 4,573 लोगों को अतिरिक्त योगदान जमा करने के लिए डिमांड लेटर भेजा जा चुका है। जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, उनके रिजेक्ट होने की मुख्य वजह इन एप्लीकेशंस का कोर्ट की शर्तों के अनुकूल नहीं होना था। कई एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स अधूरे पाए गए और कईयों में सैलरी स्टेटमेंट से लेकर केवाईसी से जुड़ी समस्याएं पाई गई। वहीं कई मामलों में एम्प्लॉयर्स की तरफ से डेटा का देर से अपलोड करना भी पाया गया, जिसके चलते 72% आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, जो नंबर्स में काफी ज्यादा हैं। हालांकि अब इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ईपीएफओ फास्ट ट्रैक मोड में आ चुका है। 8 मई 2025 को ईपीएफओ ने फर्मों को कई रीजनल ऑफिस सौंपे हैं, जहां कानूनी टीम और सीएजी एम्पैनल्ड एक्सपर्ट्स को इनकी मदद के लिए लगाया गया है और लक्ष्य के मुताबिक साल के अंत तक सभी वैलिड एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। इसी फहरिस्त में चंडीगढ़ ईपीएफओ का प्रतिशत सबसे अच्छा रहा है। ईपीएफओ चंडीगढ़ ने मिशन मोड में काम किया और कुल मिलाकर 24,250 आवेदनों में से 14,158 जॉइंट ऑप्शंस एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया है और 73% आवेदकों को डिमांड लेटर भेजे गए हैं। अब जो डिमांड लेटर भेजे गए हैं उनमें पीपीओ जारी होना शुरू हो गया है। कई लोगों ने अतिरिक्त राशि जमा भी कर दी है और जिन एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं उन्हें फिर से अप्लाई करने को कहा गया है। इससे देश में हजारों पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा बेहतर होगी और भविष्य में उन्हें उनकी सैलरी के अनुसार बेहतर पेंशन मिल पाएगी।